everyone, today we are going to start image formation in lenses। हमारे पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि रूल्स क्या होते हैं हमारे फॉर्मेशन के, या जो हमारा रे पास होता है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है या जाता है, वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और हमने ये भी बताया था कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ लेंस, है ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस हम कैसे बनाते हैं। अभी हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हमारा कोई भी लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में जा रहा है तो वो डाइवर्ट होता है हमेशा फोकस की तरफ। कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास दो फोकस होते हैं, F1, F2, 2F1, 2F2। 2F1 और 2F2 क्या है? दे आर द कर्वेचर सेंटर्स, क्योंकि ये जो हमारा स्फेयर है इसका कोई कर्वेचर होगा तो उसका ये सेंटर पॉइंट है और इस वाले का ये सेंटर पॉइंट है। अब हमें ये देखना है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है और उसका इमेज हमें कहाँ मिलेगा और कैसा मिलेगा। अगर हमने ये बोला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी रे आती है तो कहाँ डाइवर्ट हो जाती है? फोकस पर डाइवर्ट हो जाती है। अगर सेंटर पे कोई आ रही है ओरिजिन से होते हुए तो वो भी वहीं पर जहां पर जा रही है वो वहीं पर रहती है, वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होती, उससे स्ट्रेट निकल जाती है। तो जब हमने सारी रेज देखी जो पैरेलल आ रही थी इन्फिनिटी जगह जहां पर हमने कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब वो जहां पे मिल रही है वो क्या है? फोकस पॉइंट है F2। तो हमें इमेज कहाँ मिल रही है? इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है, बहुत छोटी इमेज मिल रही है। फोकस पे मिल रही है F2 पे, रियल है और इन्वर्टेड है। अभी हम इन्वर्टेड कैसे बोल सकते हैं, वो अगर हम आगे वाले देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें सारे जो होते हैं वो सब इन्वर्टेड ही होते हैं। अगर अब हमने पोजीशन चेंज कर दी ऑब्जेक्ट की, हमने इसको किया बियॉन्ड 2F1, हमने इन्फिनिटी और 2F1 जो हमारा सेंटर है, कर्वेचर ऑफ सेंटर 1, उसके आसपास कहीं रखा है, तो हमें कहाँ इमेज मिलेगी वो हम देखते हैं। एक रे हमारी गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रे जो हमारी गई, अगर ऑब्जेक्ट ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई तो वो सीधे स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, जब स्ट्रेट निकल जाएगी तब क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रॉस होंगी, और एक तो ये पैरेलल में जा रही थी हमारी एक ये लाइन, तो ये तो सीधी जाती है, तो ये हमारा यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्ट का जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम ये भी देख लेते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं वो u लेते हैं कहाँ से? सेंटर पॉइंट से। अगर इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंस लेते हैं तो वह हम लेते हैं सेंटर पॉइंट से लेके जहाँ भी इमेज हमारा बन रही है उसको v से डिनोट करते हैं, और जो फोकस लेंथ होती है वो f होती है, स्मॉल f, जो कि सेंटर पॉइंट से ही कंसीडर की जाती है। अब हमारा जो बन रहा है वो क्या बनेगा? डिमेज्ड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और कहाँ बनेगा? बिटवीन F2 एंड 2F2 पे बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पर बनेगा, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये कहाँ पर रखा था। क्लियर ना? नेक्स्ट वन इज, हमने उसको और आगे बढ़ा दिया, हमने उसे कर्वेचर 2F1 पे रख दिया है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है। अब जब हमारी एक जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो कहाँ जाएगी? फोकस पर चली जाएगी। दूसरी जो जा रही है रे वो हमारे कहाँ जा रही है? सेंटर से होती हुई जा रही है, तो सेंटर से जब होकर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो कहाँ जाके? यहाँ पर जाके दोनों क्रॉस हो जाएंगी। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो बिल्कुल सेम साइज का बनेगा। यहाँ पे 2F1 पे हमने रखा था, यहाँ पे हमें 2F2 पे, मतलब फोकल पर ही दिखेगा पर 2F2 पे दिखेगा, सेम साइज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जब हमने इसको 2F1 पर रखा है तो 2F2 पर ही हमें इमेज मिलता है। द नेक्स्ट वन इज बिटवीन F1 एंड 2F1। अब मैंने अगर हमारे ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में कहीं रख दिया है तो हमारा एक पैरेलल लाइन गई जो कि फोकस थे उससे चली गई। दूसरी जो हमारी लाइन पास हो रही है या लाइट पास हो रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से गई, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल से गई, तो यहाँ पे जाके दोनों कहीं क्रॉस हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? A' कहाँ मिल रहा है? हमें 2F के बियॉन्ड मिल रहा है ना, तो हमें बियॉन्ड 2F हमें इमेज मिल रहा है, बहुत ही बड़ा मिल रहा है ना, ये छोटा है और ये इनलार्ज है, और रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है। अगर अब हमने उसे फोकस F1 पे रख दिया है, F1 पे जब हम रखते हैं तो हमारा फर्स्ट रे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ
टूवर्ड्स द फोकस चला जाएगा F2 की तरफ। सेंटर से जो आ रहा है वो डायरेक्ट स्ट्रेट चला जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती हैं तो हम ये बोलते हैं वो इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाती हैं। तो हमारा इमेज भी कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा, जहां पर वो दोनों आपस में क्रॉस करेंगे। इमेज तभी मिलता है जब ये रेज क्रॉस करती है कहीं पे। बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट तो हमें भी नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। रियल होगा और इन्वर्टेड ही बनेगा, देखिए अब उल्टा ही बनेगा, है ना। हमें याद रखना है कि सिर्फ दो चीजें हैं कि हमारा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो फोकस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हमारा ओरिजिन से जा रहा है तो वो सीधे स्ट्रेट निकल जाता है। द लास्ट वन इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमने उसे फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में कहीं रख दिया है तब क्या होगा? ऑन द सेम साइड ऑफ, देखिए पहले हम देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। ये मेरा था, फोकस से होके गया F2 से, और ये हमारा यहाँ पे गया। अब ये दोनों ऐसे जा रही हैं, ऐसे दूर दूर, है ना। तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आगे जाके। तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे डॉटेड बना के देखेंगे कि कहाँ जाके मिल सकती है। तो हम देखेंगे कि वो बियॉन्ड F1 जा रही है, मतलब कहीं पीछे 2F1 की मिल रही है, बहुत ही बड़ी मिल रही है। और क्या बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी हमारा जहां पर हमारा वो रखा है उसी तरफ बनी है, मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। क्लियर? ये देख लीजिए, जब भी इसके पास में ही बनेगी कोई इमेज, एक ही तरफ बनेगी, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ बनेगी, कहीं भी बन सकती है, बहुत ही लार्ज बनेगी। क्लियर? तो ये हमारे जितने भी पॉइंट्स थे ये सब थे हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉनकेव लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं बीच में बहुत मोटे होते हैं, साइड में थोड़े पतले होते हैं। वैसे अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस जो होते हैं यहाँ पे मोटे होते हैं और सेंटर पे पतले होते हैं। कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस को हम टच करके देख सकते हैं कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स लेंस है। जो कॉन्वेक्स होता है वो मिडिल में बहुत थिक होता है, और जो एजेस पर होता है वो बहुत ही थिन होता है। उसका अपोजिट कॉनकेव होता है जो कि मिडिल में बहुत ज़्यादा थिन होता है और साइड में एजेस में बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो हम अपने घर में हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम टच करके बता सकते हैं कि वो कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है, हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, फोकस 1 है और 2F1 है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जब हमारा इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज आएंगी, लाइट रेज आएंगी, तो क्या होंगी? वो डाइवर्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसका रूल होता है कि कॉनकेव में डाइवर्जन होता है। जब वो डाइवर्ट हो जाएंगी तो वो, अगर हम उसको पीछे डॉट 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 बनाते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, तो कहाँ पर वो मिलती हैं? F1 पर मिलती है, फोकस पर मिलती है वो, क्योंकि फोकस से ही डाइवर्ट होती है। तो हमें कहाँ पर इमेज मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है, F1 पे। हाईली डिमिनिश्ड मिल रहा है, पॉइंट साइज मिल रहा है, बहुत ही छोटा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जहां पर हमने इमेज, जहां पे भी हमने जो इमेज मिल रही है वहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था। तो जब भी हमारा जहां पर ऑब्जेक्ट हो और वहीं पर अगर उसी एरिया में इमेज मिल रही है, इसका मतलब इट इज वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट। सो अगर अब हमने क्या किया है, हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको कहाँ रख दिया है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा इन्फिनिटी के कहीं बीच में कहीं हमने जब रखा है उसको, तो ये एक हमारा गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो डाइवर्ट हो गया, दूसरा सेंटर से गया जो स्ट्रेट चला गया। तो अगर हम इसको पीछे लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं टच होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों ऐसे डाइवर्ट हो रही हैं। जब ये डाइवर्जन हो जाता है तो हम इसे पीछे लेकर जाते हैं। हमने देखा कि ये फोकस पे जाएगी, फोकस से ही क्योंकि डाइवर्ट हो रही है। तो ये हमें इस तरफ हमारे पास क्रॉसिंग्स मिल गई हमें, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। ये A', B' से हम डिनोट किया है, और कहाँ बन रहा है? बिटवीन F1 एंड ओरिजिन, जो हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन है वहीं पर कहीं मिल रहा है, ऑप्टिकल ओरिजिन। और इसको हमने बोला कि ये बहुत ही छोटा है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरफ हमें उसका इमेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाएगा। इनके एप्लीकेशंस भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसके लेंस के फॉर्मूले एंड मैग्निफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशंस भी उसके साथ ही बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।